दोस्तों आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे वर्ल्ड में टोटल 195 कंट्रीज हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि हर 195 कंट्रीज के पास अपनी परमानेंट आर्मी है तो आप बिल्कुल गलत थे। भाई आज इस वीडियो में समझते हैं कि सही क्या है। दोस्तों हमारे वर्ल्ड में कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जिनके पास अपनी कोई परमानेंट आर्मी नहीं है। इनके पास या तो सिर्फ अपनी पुलिस है या तो अपने रॉयल गार्ड्स हैं। ये कोई आर्मी नहीं रखती है। दोस्तों फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आता है कोस्टा रिका। ये है नॉर्थ अमेरिका और ये नॉर्थ अमेरिका में आप यहाँ पे देख सकते हैं पनामा के जस्ट ऊपर कोस्टा रिका है। दोस्तों कोस्टा रिका की कैपिटल सान जोसे है कि ये बोलती है कि हमें आर्मी की जरूरत नहीं है। दोस्तों 1948 सिविल वॉर के बाद कोस्टा रिका ने अपनी आर्मी को टोटल पूरे तरीके से अपनी कंट्री से हटा दिया और इन्होंने सोचा कि सारा पैसा हम एजुकेशन और हेल्थ केयर पे खर्च करेंगे। इसीलिए दोस्तों कोस्टा रिका के पास अपनी कोई परमानेंट आर्मी नहीं है। दोस्तों सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है आइसलैंड। आइसलैंड आप देख सकते हैं ये यूरोप की एक कंट्री है, यूरोप के अंदर आता है और इसकी कैपिटल रेकजाविक है। तो आइसलैंड के पास एक अच्छा खासा एरिया है पर फिर भी यहाँ पे जो परमानेंट आर्मी नहीं है उसका रीजन ये है कि यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड भी पड़ती है। तो यहाँ पे अगर कोई आर्मी होती तो उसको वेदर कंडीशंस का भी सामना करना पड़ता। और दोस्तों आइसलैंड की सिक्योरिटी इंटरनेशनल अलायंसेस जैसे नेटो करती है। तो थर्ड नंबर पे हमारे पास आती है वेटिकन सिटी। ये देख सकते हैं आप वेटिकन सिटी इटली के अंदर लोकेटेड है और ये एक एनक्लेव कंट्री है। दोस्तों वेटिकन सिटी की कैपिटल सिटी वेटिकन ही है। दोस्तों वेटिकन सिटी वर्ल्ड की एक स्मॉलेस्ट कंट्री होने के साथ साथ इसकी अपने कोई परमानेंट आर्मी नहीं है। इसको प्रोटेक्शन इटली देता है और वेटिकन सिटी में सिर्फ स्विस गार्ड हैं जो कि कैथोलिक चर्च की सिक्योरिटी में लगे रहते हैं क्योंकि वेटिकन सिटी में कैथोलिक चर्च का हेडक्वार्टर है। इसको होम ऑफ द पोप भी कहते हैं। दोस्तों फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है पनामा। ये रहा पनामा येलो कलर का, इसके ऊपर कोस्टा रिका है और इसके नीचे साउथ अमेरिका का कोलंबिया है। दोस्तों पनामा की कैपिटल पनामा ही है और दोस्तों ये 1990s के बाद पनामा ने अपनी मिलिट्री को पूरी तरीके से कंट्री से हटा दिया। इसके पास कोई भी परमानेंट आर्मी या मिलिट्री नहीं है क्योंकि पनामा के अंदर एक टाइम पे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और मिलिट्री का डिक्टेटरशिप हो गया था जिस वजह से कंट्री ने बहुत सारी हार्डशिप्स फेस की और आज इस कंट्री के पास कोई भी परमानेंट आर्मी नहीं है। आज यहाँ पे आपको सिर्फ पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस देखने को ही मिलेंगी। दोस्तों फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आता है लिechtenstein। यह है यूरोप में स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया जहां पे लोकेटेड है उसके जस्ट बीच में ही आपको दिखेगा लिechtenstein। दोस्तों लिechtenstein एक बहुत छोटी कंट्री है और 1800s के टाइम से इसने अपनी कंट्री में कोई भी परमानेंट आर्मी नहीं रखी है। रीजन एक अच्छी आर्मी का मेंटेनेंस एक्सपेंसिव होता है तो ये कंट्री उस एक्सपेंस को उठा नहीं पाएगी, इसीलिए इस कंट्री ने कोई आर्मी नहीं रखी है। लेकिन दोस्तों ये जान के आपको बड़ी हैरानी होगी कि एक कंट्री जिसके पास अपनी कोई परमानेंट आर्मी नहीं है वो कंट्री पूरे यूरोप की सबसे ज्यादा सेफेस्ट कंट्री मानी जाती है। दोस्तों लिechtenstein इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स पे न्यूट्रल रहता है। ये अपने नेबर स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के साथ एक बहुत अच्छे रिलेशन बना के रखता है जिस वजह से